नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आरजेएस की। हालांकि मैं ये वीडियो नहीं बनाता, बट बहुत सारे कमेंट, मैसेज और हर वीडियो पे यही चर्चा चल रही है, आरजेएस पोस्टपोन होगा, रिट का क्या हुआ, बोनस मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक एक नंबर, दो दो नंबर से रह रहे हैं। तो डिटेल में बात करेंगे रूल्स, रिट के बारे में। और एक चीज़ और बता दूं आपको, जो बच्चे अपेयरिंग वाले थे, जिनका रिजल्ट नहीं आया और जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए, उनका भी एडमिट कार्ड आ गया है। जहाँ तक है मेरे जानकारी में एक का आया है, और उन मैडम का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, बट एडमिट कार्ड आ गया है उनका। अब जिनका एडमिट कार्ड आ गया तो पेपर दे सकते हैं। तो जो भी बच्चा अपेयरिंग वाला था और अगर उन्होंने चेक नहीं किया तो चेक कर लेना एक बार जाके, शायद आपका भी एडमिट कार्ड आ गया हो। देखो, लास्ट टाइम भी जिन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट किए थे, लिस्ट वाइज आई थी, पर ऐसा कुछ आया नहीं। और इस बार एडमिट कार्ड भी जल्दी आए हैं, मेरे को जितना याद है। अब 15-20 दिन पहले एडमिट कार्ड, पहले शायद 10-7 दिन पहले आते थे, बट इस बार काफ़ी जल्दी आ गए। फ़ायदा है इसका कि आप टिकट कर सकते हो, आपको पता है आपका सेंटर क्या है। वैसे जयपुर और जोधपुर ही आता है, और अधिकतर होगा सुबोध आया होगा, कुछ और सेंटर भी हो सकते हैं। कमेंट करके बताना आप लोगों का कहाँ का है, अगर कोई देख रहा है मेंस के जो प्रिपरेशन कर रहा है। तो एडमिट कार्ड आ गए हैं, चेक कर लो। और वो बच्चे भी चेक कर लो जो अपेयरिंग वाले थे, उनका भी एडमिट कार्ड आ गया है। अच्छी बात है, आप मेंस दो। काफ़ी ऐसे बच्चे थे वो, क्योंकि उनका रिजल्ट आया नहीं, अब वो उन्होंने पढ़ाई भी नहीं करी, बट एडमिट कार्ड आ गया। तो 15 दिन में हालांकि पढ़ाई क्या ही होगी, चलो, पर मेंस देने का एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा। अब बात आती है पेपर पोस्टपोन। देखो, पेपर पोस्टपोन होने का सोचोगे आप तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यही सोच के चलो 31/1 को पेपर हो रहा है। अब बात आती है डेट की। देखो, हेयरिंग हुई थी, उस पर डेट पड़ गई थी, और क्वेश्चंस के ऊपर भी चल रहा है हाई कोर्ट में मैटर। 3-4 क्वेश्चंस के ऊपर भी चल रहा है, जितना सुनने में आ रहा है, तो उसके ऊपर भी चल रहा है। एक रिट का तो मैंने आपको ऑफिशियल लगाया था ऑर्डर, जो मेरे पास होता है मैं बता देता हूँ। तो उसमें मैडम को अलाउ किया है डिवोर्स कैटेगरी में, ST कैटेगरी में। अब बात आती है, अगर एक भी सीट है डिवोर्स की, अगर एक मतलब टोटल 15 गुना लेने होते हैं, तो उस रूल को कैसे ये फॉलो करेंगे। अभी तो एक ही सिलेक्ट किया है, उसकी भी हेयरिंग है 21 या 20 तारीख को, और उसकी भी हेयरिंग है जो क्वेश्चंस की है, उसकी भी 20 या 21 को है। वो जोधपुर में चल रही है, ये डिवोर्स वाला जयपुर में है। तो ये सारे मैटर अभी पेंडिंग है। फिजिकल हैंडीकैप की भी सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा था और ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, हेयरिंग हो गई है। और अगर आ जाएगा, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबाना। पहले भी हुआ है 2019 में, जब आरजेएस हुआ था, प्री हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली थी 1 नंबर की, काफ़ी बच्चे अलाउ कर दिए थे। तो चैनल से बने रहना, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अब आरजेएस में रह गए तो वीडियो नहीं देख रहे। तो आप देखते रहना, नोटिफिकेशन दबा के रख लो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं। और देखो, पोस्टपोन होना होगा नहीं होना होगा, वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो अपन को ये नहीं सोचना। रिट पेंडिंग है, रिट पे सब जो भी मेरे को कमेंट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, जिन्होंने लगाई है रिट, वो यही कह रहा है सर मेरिट पे डिसीजन आएगा, फेवर में लग रहे हैं। एक ने मेरे को कमेंट किया, मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, सर चीफ जस्टिस भी फेवर में लग रहे हैं। हाई कोर्ट के लिए बोला था, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो हेयरिंग में था नहीं, पर लोग बोल रहे हैं। तो और एक डिसमिस कर दी थी, जो गोलेट ढंग से नहीं भरे थे जिन बच्चों ने, वो रिट डिसमिस कर दी थी। वो चाहते थे कि हम रीसर्किल कर लें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कि आपको उस टाइम ही ध्यान देना चाहिए। और मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि प्री क्रैक करना है तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, मैं लाऊंगा। एक बार मेरा मेंस हो जाए, उसके बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आप वो वीडियो ढंग से देख लोगे, समझ लोगे, अगर उस हिसाब से आप पढ़ोगे, तो 100% आप प्री निकाल लोगे विदाउट कोचिंग। कोचिंग देखो अच्छा रहता है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो कोचिंग भी कर लेनी चाहिए। ऐसे कोचिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पढ़ने का तरीका पता चलता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज़ पता चलती है, लेटेस्ट कुछ लॉ में चेंज हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें पता चलती है। और जब आप किसी को देखते हो तो और पढ़ने का मन करता है। तो ऑफलाइन, ऑनलाइन का देखो, ऑनलाइन मैंने कभी कोचिंग नहीं ली, ऑफलाइन भी नहीं ली हालांकि मैंने, पर हिंदी की कोचिंग जरूर ली थी मैंने लाइफ में एक कोचिंग ली है, हिंदी की ली थी, रामकिशोर सर की ली थी। नहीं तो मैंने कोई लॉ की कोचिंग नहीं ली, ना इंग्लिश की ली, किसी और की नहीं ली। और जजमेंट राइटिंग जरूर ली थी। हाँ, जब मैं 2019 में फर्स्ट टाइम आरजेएस निकला था, तो मैंने जजमेंट राइटिंग ही 15 दिन के लिए कोचिंग ली थी, उसकी भी लेनी चाहिए।
उसके बाद ना मैंने कभी ली, इस बार भी नहीं ले रहा मैं कोचिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, पोस्टपोन होने की देखो मैं नहीं बोलूँगा कि चांसेस है या नहीं, बच्चे गलत ले जाते हैं, फिर अपने माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। और अब कुछ लोग कमेंट करोगे सर आप भटका रहे हो लोगों को। अगर आप इन चीज़ अगर देखो ये आपके लिए ही बनाया मैंने वीडियो, क्योंकि आपके मैसेज आ रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हो। अब इतने सारे बच्चों को रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना दूं, अब कल को मैसेज आएगा तो मैं शेयर कर दूंगा ये लिंक। मेरे लिए ही फ़ायदा है क्योंकि मेरा भी मेंस है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब नेक्स्ट वैकेंसी का ही पूछ रहे हैं, हालांकि मैंने बता दिया था नेक्स्ट वैकेंसी आरजेएस की आपको जनवरी-फरवरी में देखने को मिल जाएगी। और कम से कम 51 वैकेंसी तो अभी नोटिफाई हुई है प्रमोशन की, एसीजीएम की 66 करीब वैकेंसी पहले से नोटिफाई है और 70 करीब प्रमोशन सुनने में आ रहे हैं होंगे। कमेटी से अप्रूवल मिल गया है, जितना सुनने में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल कुछ ही नहीं है। 70 करीब प्रमोशन होने वाले हैं। प्रमोशन जेएम के ही होंगे, लोअर कोर्ट खाली होंगी, ठीक है। और रिटायर भी होते हैं लोग, तो आप मान के चलो 50 से 100 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगले बार 222 करीब वैकेंसी देखने को नहीं मिली, हो सके रिटायरमेंट ज़्यादा हो गए तो 150 करीब वैकेंसी हो जाए। तो डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी खाली हुई है। वैकेंसी खाली रहती है बट फिल कितनी करते हैं वो बात होती है। तो आपको नेक्स्ट ईयर जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। बस एक ही कारण है, क्योंकि इनको रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे। जो नए क्रिमिनल लॉ बिल आए हैं वो अमेंड करना पड़ेगा इनको, तो उसमें अगर इन्होंने समय लगा दिया तो वैकेंसी डिले हो सकती है। नहीं तो और कोई कारण नहीं है। हमेशा आरजेएस की वैकेंसी हर साल होती थी, लॉकडाउन के कारण ये डिले हो गई। नहीं तो पहले हर साल होती थी, मार्च के आसपास फ्री हो जाता था, साल ख़त्म होते होते इनटू सब चीज़ें हो जाती थी। और इस साल भी ये कंप्लीट कर देंगे, आप देख ही रहे हो। अगर ये पेपर हो गया तो बहुत जल्दी कॉपी चेक करने में आप मान के चलो 2 से 2.5 महीना ले लेंगे रिजल्ट, क्योंकि कॉपी चेक करनी है इस बार। तो वैसा नहीं कि ओएमआर शीट हो तो चेक हो जाए, पर कॉपी चेक करनी पड़ेगी। कॉपी चेक भी डीजे कैडर के लोग ही करते हैं, डीजे साहब। और उनका कोई मतलब जितना मैंने सुना है कि फ़ोन वोन भी अलाउ नहीं होता उस टाइम। उनको एक जगह रहते हैं, वो किसी से बात भी नहीं करनी होती, कॉपी चेक होती है और डीजे कैडर के लोग ही चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में कमेंट कर देना। और देखो, और जो बच्चे रह गए हैं आगे बढ़ो। हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आ रही है, सेम सिलेबस है, 2-4 लोकल लॉ एक्स्ट्रा है, नहीं तो वही हिंदी इंग्लिश आता है हिमाचल में और क्रिमिनल लॉ आता है। 21 करीब वैकेंसी है, उसकी तैयारी कर लो। अपना राजस्थान का एपीओ है, उसकी तैयारी कर लो। राजस्थान के एपीओ में पुराने लॉ ही आएंगे जितना सुनने में आ रहा है, मैंने पता करवाया था। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एपीओ का अच्छी बात है कि अभी आपके पास काफ़ी समय है, जनवरी में पेपर है। इस बार समय बहुत कम दिया है बस आरजेएस मेंस में, नहीं तो एपीओ में तो 6 महीने बाद उसका मेंस है, उसकी मेंस की डेट भी बता रखी है। तो ये है। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आरजेएस से रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी या सिविल जज की वैकेंसी कहीं और आएगी तो आपको दे दूंगा। लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी तो इन दिनों मैंने बहुत बताई है, देख लो जाके चैनल पे, जिसमें भी आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल कर लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।